हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम विशेष टॉपिक कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले ऊपर श्लोक गिवन है, हतराश हेतु विशेष रच। इसका क्या मतलब है? हतराश मतलब कमी, कमी का कारण विशेष होता है। जब भी हम स्पेसिफिक होंगे किसी चीज़ के लिए तो वहाँ पे वो विशेष से कोरिलेट किया जाएगा। अभी ऊपर वाले श्लोक का नीचे फर्स्ट लाइन में मीनिंग गिवन है कि हतराश का हेतु विशेष होता है। विशेष क्या है? पृथकत्व उत्पन्न करता है। ठीक है, पृथक मतलब कि ना ये इससे भिन्न है, एक सेपरेट यूनिट है, ये ऐसे शो करेगा। विशेष जो है सामान्य के विपरीत है, और ये सामान्य यदि सामान्य वृद्धि का कारण होता है तो इसके विपरीत जो है विशेष हतराश का कारण होता है। एकत्व बुद्धि तो सामान्य उत्पन्न करेगा। एकत्व बुद्धि मतलब जाति के बेसिस पे कि ये घटत्व जाति है, ये मनुष्यत्व जाति है, और जो विशेष है वो पृथकत्व बुद्धिजनक होता है कि ना ये घड़ा इससे अलग है क्योंकि ये थोड़ा चपटा बना है, या ये थोड़ा सही नहीं बना है, तो ये पृथकत्व हो रहे हैं। वो विशेष पृथकत्व शो करता है। विशेष जो है असमानता प्रकट करता है, विभेदक होता है, एक दूसरे से भेद का कारण होता है। यदि नित्य और ना ये जो विशेष है ये नित्य द्रव्य में पाया जाता है। अब नित्य द्रव्य क्या क्या हैं? आकाश, काल, दिक्, मन, आत्मा, और जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके परमाणु रूप हैं इनमें। ठीक है, फिर तर्क संग्रह में भी यही बात बोली गई है कि विशेष वह है जो नित्य द्रव्य में रहते हैं, वे दूसरों को व्यावृत्त करने, व्यावृत्त मतलब डिफ्रेंसिएशन करे तथा उनकी एक दूसरे से भिन्नता बताए। ठीक है, तो संसार में ना जब भी इसे विशेष बात की जाए तो मतलब वो किसी को सेपरेट आउट कर रहा है, पृथकत्व वहाँ पे पृथकत्व कर रहा है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद विशेष के भेद तो 3 प्रकार हैं। एक तो द्रव्य विशेष, इसमें ये जो श्लोक गिवन है, हतराश हेतु विशेष रच, ये आपको श्लोक याद करना है। और इसमें उन्होंने एग्जाम्पल कैसे दिया है कि हर धातु जो है वो अलग है। अगर मेरे बॉडी में मांस की वृद्धि हो गई है तो मैं ऐसे द्रव्यों का सेवन करूँगी जो मांस की कमी मतलब ज़्यादा वृद्धि ना करे। ठीक है ना, धीरे धीरे उसको जितना नॉर्मल लेवल चाहिए उतना ले आए। तो मतलब उसके गुण धर्म जो है द्रव्य जो मैं सेवन करूँगी वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे मांस के गुण धर्मों से। फिर गुण विशेष में क्या है, इसका भी ये श्लोक आपको याद करना है, विशेषस्तु पृथक्त्व कर्त। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल उन्होंने दिया है वात का, कि अगर मान लीजिए वात की वृद्धि हो गई तो सबसे बेसिक क्या है कि तेल मालिश की जाती है, क्योंकि तेल क्या है, स्निग्ध, उष्ण और गुरु गुण वाला होता है, और ये बिल्कुल वात के गुणों के ऑपोजिट है। और वात के गुण क्या है? रुक्ष, शीत, लघु। कर्म की बात की जाए, अगर हम पूरे दिन सेडेंट्री एक्टिविटीज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है, और बैठे रहते हैं और कफ की वृद्धि हो रही है, तो हम कफ के जो गुण धर्म है या कर्म है उसके विपरीत करेंगे। हम ना वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा दौड़ेंगे, भागेंगे, जिससे कि फैट वगैरह बर्न हो और हमें स्फूर्ति आए हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे सामान्य और विशेष के भेद बताए गए हैं, तो ये बार बार ना एक ही बात को रिपीट करेंगे। जैसे इसमें बताया कि सामान्य में जाति का बोधक, वो एकत्व भाव जो मैंने आपको अभी बताया कि मनुष्यत्व जाति, ये मतलब हम आगे इसको और स्पेसिफिक नहीं जा सकते। जब हमने मनुष्यत्व जाति की बात कर दी है, द्रवत्व जाति, और जो है पदार्थत्व जाति, पदार्थत्व में क्या है कि वो 6 पदार्थों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद जो विशेष है उसमें क्या लिखा है कि व्यक्ति का बोधक, इसमें क्या पृथकत्व भाव शो हो रहा है कि हम ना स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बता दें कि ऐसी ऐसी अपीयरेंस है इस चीज़ की, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं। और एग्जांपल लें कि मेरे सामने एक टोकरी पड़ी है, उसमें 10 डिफरेंट फ्रूट्स हैं। अभी उसमें से मैंने बोल दिया कि मुझे ना मैंगो खाना है। अब उसमें मैंगो मान लीजिए 2 है, तो हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ गए, और साथ में उसने संख्या की भी कमी उत्पन्न करी। कहाँ 10 फ्रूट थे,
उस जो भी टोकरी में। और अभी मैंने मैंगो की बात करी तो मैंगो उसमें 2 ही पड़े थे, तो ये संख्या की कमी ही लाता है। और सामान्य क्या है, सामान्य में सारे फ्रूट्स हमने इंक्लूड किए तो उसकी संख्या ज़्यादा है 10, है ना। अभी समानता प्रदर्शित करता है सामान्य, और पृथकत्व जो है प्रदर्शित करता है विशेष। अंतर्भावित जो है मतलब इंक्लूज़न, मतलब कि ना इंक्लूड करना। मनुष्यत्व जाति में हर मनुष्य को इंक्लूड किया है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, या बैंकर हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो मनुष्यत्व में उन्होंने जो है इंक्लूज़न, हर मनुष्य का इंक्लूज़न कर लिया है। और बहिष्कार में कि ना मुझे अभी जैसे इंडिविजुअली सारे बीएमएस स्टूडेंट्स चाहिए, अभी उस मनुष्यत्व जाति में से ही मैंने सिर्फ बीएमएस स्टूडेंट्स को अलग से मतलब मैंने उनकी एक ग्रुप बना दिया। उसमें से मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट से बात करनी है, तो मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई। यह अभेद संबंध का प्रतीत होता है। जैसे जितने भी आंवले मेरे सामने, मान लो काफ़ी आंवले की टोकरी है, तो आंवले तो आंवले ही रहेंगे, कोई सेब तो बन नहीं जाएगा। लेकिन इसमें भी ना अभी विशेष में क्या होगा, ये छोटा आंवला है, ये बड़ा आंवला है, ये थोड़ा दागी है, ये बहुत साफ़ है, तो ये विशेष हो रहे हैं। फिर जो सामान्य है सामान्य एक एवं अभिन्न होता है, ठीक है। और जो विशेष है वो असंख्य होगा, क्योंकि कोई गिनती नहीं है भाई। तू इतना डिफ्रेंशिएशन करने लग गया है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसे कुछ भी चीज़ का कोई भी क्राइटेरिया लेके, तो ऐसे तो संख्या ख़त्म ही नहीं होगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जा रहा है। तो वो स्पेसिफिक किसके थ्रू होंगे, हम विशेष के गुण के थ्रू। फिर उसके बाद यह अनेक वृत्ति वाला होता है, और जो विशेष है वह एक वृत्ति वाला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आयुर्वेद में सामान्य और विशेष की उपयोगिता, तो इसमें भी ना ये लास्ट वीडियो में आपको प्रयोजन बताए थे आयुर्वेद के, कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसको ठीक करना। अभी ये कैसे होगा कि मान लीजिए अगर मैं बीमार हूँ, ठीक है, मेरे में किसी चीज़ की कमी हो गई है, तो मैं उसके समान गुण धर्म वाले द्रव्यों का सेवन करूँगी, सामान्य कर्म करूँगी, जिससे उस चीज़ की मेरे शरीर में पूर्ति हो जाए। लेकिन अगर मेरे बॉडी में उस चीज़ की ज़्यादा वृद्धि हो गई है, तो मैं उससे विशेष द्रव्यों का सेवन करूँगी, और गुण कर्म जो है उसके विपरीत करूँगी, जिससे कि उस जो भी चीज़ बढ़ी है उसकी कमी हो जाए और वो नॉर्मल लेवल तक आ जाए। अभी इसीलिए ना जो महर्षि सुश्रुत हैं उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये जो तीनों संस्कृत में लिखे हैं, आपको ये याद करने हैं। इनका मतलब क्या है कि जो मतलब जैसे बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसको साम्य रहने के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा, द्रव्यों का, वो कर्मों का क्रिया करनी पड़ेगी, वे उसी हिसाब से कर्म करने पड़ेंगे। अगर किसी चीज़ की कमी हो गई है तो उसको नॉर्मल लेवल लाने के लिए भी हमें जो है सामान्य द्रव्यों का कर्म करने पड़ेंगे। और अगर वृद्धि हो गई है तो हम विशेष द्रव्यों का सेवन करेंगे, विशेष कर्म करेंगे। तो मैंने विशेष टॉपिक भी आज कवर कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।